स्वाति मालीवाल जो उनकी अपनी राज्यसभा की मेंबर है, कौन करता है सबको कर्म की जो अपने घर में आके अपने राज्यसभा के मेंबर को इस तरह से प्रताड़ित करे, खुद अंदर सोया हुआ है और बाहर महिला पीट रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? बहुत गलत बात है। भाई चाहे कोई भी घर में आया हुआ मेहमान तो अतिथि देवो भव होता है, उसको तो भगवान की तरह पूछते हैं और उसने इस तरह से प्रताड़ित किया, बहुत गलत बात है। ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो बीजेपी ने रचा है। नहीं, कोई स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की नहीं थी, वो तो 20 साल से अहमद केजरीवाल के साथ रह रही थी। उन्होंने क्या कर लेना देना था बीजेपी का? ये सिर्फ क्या कहेंगे मैम, आप भी महिला है, स्वाति मालीवाल को कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम रचा हुआ है बीजेपी की साजिश है। इसमें बीजेपी की भी साजिश नहीं है बिल्कुल भी, वो उसके साथ षड्यंत्र रचा गया है स्वाति मालीवाल के साथ में। अंदर की कोई बात है उनकी, उनके घर की है, पार्टी से भी ज्यादा घर की है, जो सामने आएगी एक दिन तब पता लगेगा मैं उसको क्यों पीटा स्वाति मालीवाल को। ऐसे पीटते थोड़ी है कोई, पर उसकी आदत है, वो हर एक को पीटता है, एसपी को पीटेगा। कायदे से तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जेल में गए हैं, आपके पार्टी महिलाओं के ऊपर मारपीट किया जा रहा है, आपके घर में किया जा रहा है, तो कायदे से तो शराफत अगर आप में थोड़ी सी भी होती तो आप इस्तीफा देते और इस्तीफा दे करके मामलों को आप तरीके से लेते, चीजों को दिखाते लोगों को। लेकिन आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं और रैली में हुंकार भर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे ये क्या बात हो गई कि शेर बाहर आ गया है। अरे काहे का शेर बाहर आ गए? ये जबरदस्ती, ये तो भारत के संविधान, ये तो भारत की संविधान की गरिमा है कि आप इतना कुछ कर करके इसका उल्लंघन करके भी पब्लिक आपको चुना था और उसके ऊपर आप ताल ठोक रहे हैं। मतलब बात तो ये थी कि आपने इस्तीफा देना चाहिए। पीछे का आप इतिहास खंगालें तो लोग ऐसे मुद्दों पर इस्तीफा दे देते हैं। अरे मोदी जी की छुट्टी करा के जाऊंगा जेल में। सर छुट्टी उनकी होएगी, मोदी जी की नहीं होएगी। मोदी जी तो पहले से ही शेर हैं, ये आए भेड़िए बन के जंगल में। मैम मुझे एक बात बताइए, मोदी जी को पसंद करने के पीछे क्या वजह है? सर देखिए, मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिर्फ विकास पे काम करते हैं, उसी को ही हम पसंद करते हैं, उसी को ही हम फॉलो करते हैं। विजनरी लीडर है वो, विजनरी क्योंकि लीडर। वो आगे हमें ग्रो का पाथ दिखा रहे हैं, उसी रास्ते पे हमने चलना है। अगर केजरीवाल के साथ चलेंगे तो अभी तक तो जैसे फीमेल सेल्फ एम्पावरमेंट वाली बात थी जो रही थी, कूड़े में रही थी, वही हिसाब होगा। मोदी जी के रास्ते पे चल के हम खुद अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, आगे का रास्ता खुद तय कर सकते हैं। तो इसीलिए महिला है, महंगाई को लेके काफी हल्ला मचा रहता है कि सिलेंडर को लेके बवाल मचा। सुविधा मिलेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई अपनी पॉकेट से नहीं देगा। जब भी कुछ नया चीज होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जब जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो महंगाई को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। महंगाई के साथ में सर सैलरी भी तो बढ़ती जा रही है, वो क्यों कहते हैं सब लोग? महंगाई बढ़ रही, सैलरी भी तो बढ़ रही है ना, कंट्रोल किया जा सकता है। सैलरी को तो बढ़ा हुआ कोई नहीं बोल रहा है आजकल कि सैलरी बढ़ गई है हमारी। कहाँ 10,000 20,000 सैलरी होती थी, आप 20,000 से तो चौकीदारों की स्टार्ट हो रही है, लाखों रुपए जा रही है। राहुल गांधी भी साथ में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 8500 रुपए महीना दूंगा, 1 लाख आप लोगों को मिलेगा। क्यों नहीं दिया? वो अपने लिए रखे ना, वो अपने लिए रखे। 1 लाख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 55 साल से तो कुछ किया नहीं, दूसरों की देखा देखी वो आगे भी नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए। कर्नाटक में बहुत फ्री दिया ना, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कोई विकास नहीं होगा, तुम्हारे फ्री में सब चला जा रहा है, तो कुछ है ही नहीं उनके पास खजाने। मैम 1 लाख चाहिए साल का? नहीं चाहिए, हाथ जोड़ते नहीं चाहिए हम। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फ्री का चीज नहीं चाहिए। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करेंगे महिलाओं को। अगर हम मोदी जी को फॉलो करेंगे तो 1 लाख अपने हाथ से खुद कमा लेंगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे, वो चाहिए। ठीक है, बैठे बैठे 1 लाख किसी को नहीं चाहिए। बताइए, तमाम महिलाएं हैं, ये जो मोदी जी का क्रेज है इसके पीछे वजह क्या है आप लोग? सर आइडियोलॉजी उनकी जो है वही एक क्रेज है जिसको सब फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स वही फॉलो करते हैं। बिकॉज आप देखिए उनके पीछे कोई नहीं है कि हाँ मैं उसके लिए बना के रख लूँ, उसके लिए परिवार, जो परिवारवाद वाली बात है। जबकि हमारा परिवार है, हम भी सोचते हैं कि हाँ अपना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ रखे। स्टिल हमें लगता है उनकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारी पीढ़ी ग्रो करेगी। तो बेसिकली मोदी जी का फंडा है कि खुद ग्रो करो और दूसरों का भी विकास करो, और उसी लिए हम उनको फॉलो करते हैं। तो बोलता है अनपढ़ प्रधानमंत्री है। सर विपक्ष जो बोलता है वही जाने, हमारा फॉलो, हम मोदी जी को फॉलो करते हैं और उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। बिकॉज विपक्ष जो बोलता है वो करता नहीं है, ये हम गांधी को मौका देंगे एक बार? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। भाई लीडर के लिए हमारे संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि लीडर बनने के लिए आपको डिप्लोमा लेना होगा, बाकी नौकरियों में जैसे होता है ऐसा तो है नहीं। वहाँ तो आप एक समाज को, एक सोसाइटी को आप क्या दे सकते हैं, बेहतर कैसे चला सकते हैं, उसके लिए कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज्ञानी जैल सिंह मैट्रिक पास भी नहीं तो राष्ट्रपति भारत के बने थे।
तो एजुकेशन को क्या कहेंगे केजरीवाल का फ्री बिजली पानी महिलाओं को 8,500 रुपए। कुछ नहीं हो ना के बराबर है। कब तक आप फ्री देते रहेंगे? कब तक इस तरह से लोगों को नाकारा बनाते रहेंगे? कमाएंगे कुछ करेंगे तो अपने आप ही सब व्यवस्था ठीक रहेगी। सब 100 बात की एक बात बोलूंगा, क्या आज देश सुरक्षित है? मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। 100 बात की एक बात और कुछ नहीं है। बिल भरते आए थे, अब भी आगे भी भर लेंगे, नहीं चाहिए। आज तक भी तो भरा था ना। केजरीवाल आ गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वही तो सबको नकारा बना देंगे, सबको नकारा। उनका जो विदेशी संपर्क पता चल रहा है ना, वो खालिस्तानियों के साथ जो उनका आपसी संबंध नजर आ रहा है। जो टैक्स पेयर है, एक जो टैक्स पेयर है वो एक्सपेक्ट करता है कि हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी फैसिलिटीज हमें आगे मिलेगी, उसका कुछ बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे है कि जो भी टैक्स पेयर है वो इस बात से दुखी है कि हमारा टैक्स जो है सिर्फ गरीबों के उसमें जा रहा है, हमें तो उसका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। हमें हॉस्पिटल का खर्च खुद उठाना है, हमें अपने खर्चे सारे उठाने, जो भी फैसिलिटीज है सारी चीजें फ्री के नाम पे सिर्फ गरीबों को दी जा रही है, हमें उसका क्या फायदा है? आपको 8,500 नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे कि 8,500 खटाखट खाते में आ जाए। सर खटाखट कोई चीज ही नहीं होती ना, हर चीज में हर काम को करने का एक समय। और दुनिया गई, वो इतने राज में नहीं बैठते, इतने ही कहता मैं 8,000 दूंगा 10,000 दूंगा, कोई किसी को देखता नहीं। सब उसको कहते हैं खत्म हो गया अब कहानी। किसको नौकरी दी इतनी? मुझे ये बताइए कि मोदी ने चाहे किसी ने भी, सब लापरवाही डोल रहे हैं। जवान पढ़े लिखे के उनको किसको दिए हैं? तो इस बार किसको चुन रहे हैं आप लोग? मोदी चुना जाएगा। वो जब मोदी चुना जाएगा, आप कह रहे किसी को नौकरी नहीं दी फिर भी मोदी को चुन क्या रहे हैं। क्या करा जाएगा इसमें? केजरीवाल तो मुश्किल ही आना है सीधी बात। क्यों? अकेले कांड कर दिया उसने। क्या कांड कर दिया? ये लेडीज फातिमाली वाला। हाँ, ये तो इस कांड से गिर गया। ये ठीक था, झाड़ू वाला ठीक था, पर इससे गिर गया। कह रहे बीजेपी वालों की साजिश है। अब भैया वो तो उनकी पता हो गया। क्या कहेंगे मैम, इस बार चुनाव में क्या है दिल्ली में? दिल्ली में तो मोदी जी को ही आना है, लेकिन एक शिकायत है मोदी जी से, ये फ्री का राशन पानी ये बंद करना चाहिए। हाँ, कंट्रोल रेट में दे, गरीब लोग हैं तो कंट्रोल रेट में दे। इससे ना ये बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ रही है, वो काम करते ही नहीं है, गरीब लोगों को राशन मिल जाता है, घर में बैठे हुए हैं, उनको उतना ही चाहिए। तो ये सब बंद होना चाहिए। फ्री की चाहे बसें हों जो केजरीवाल कर रहे हैं, चाहे मोदी जी कर रहे हैं, फ्री का सब कुछ बंद होना चाहिए। अब तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर सरकार आई तो 8,500 महिलाओं को एकदम तुरंत खाते में साल भर के 1,00,000 रुपए। राहुल जी तो पप्पू जी आपको पता ही है, उनके कहने की कोई वैल्यू नहीं है। 1,00,000 नहीं चाहिए, 1,00,000 नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1,00,000 पर मंथ भी बोल दिया उन्होंने तो। 8500 रुपए महीना बोला है, साल का 1,00,000 वही 1,00,000 हो जाएगा। नहीं, अभी गलत इंटरव्यू में ऐसी बोल, लेकिन ये सब बेकार की बात है। फ्री का कुछ भी किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे कितना भी गरीब है। मेहनत करेंगे वो, हाँ वो मेहनत नहीं, वो मेहनत से भी चले जाएंगे। इतना बात मोदी जी को भी समझना चाहिए और सभी को समझना चाहिए। केजरीवाल कह रहे दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी। इस बार मुझको जेल भेजा गया, दिल्ली की जनता में काफी गुस्सा है इस बात को लेके। जो केजरीवाल ने करा है वो तो उसके कारण जेल गया, मोदी जी ने क्यों भेजा है? वो अपने कर्मों से गया है जेल, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अरे मोदी जी तानाशाह है, मुझको अंदर डाल दिया। ये बेकार की बात है, कोई मोदी जी तानाशाह नहीं है। मोदी जी ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है, विकास किया है, और सारी जनता इस बात को जानती है। जो उनके एंटी है कुछ भी बोले, और हर कोई हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो वो मोदी जी हाथी हैं और भौंकने वाले कुत्ते हैं। क्या कहेंगे मैम? सर ये मोदी जी के राज में मैं तो बस ये जानती हूँ महंगाई बहुत हुई है। अब आप ये बताइए 3 किलो गेहूं मिलता है और 2 किलो चावल, क्या एक बंदा 5 किलो ही अनाज खाएगा एक महीने में? बहुत महंगाई है। कहते हैं कि महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है। जिसकी नौकरी ही नहीं है तो उसको सैलरी कहाँ से बढ़ेगी? नौकरियां चली गई, कारोबार खत्म हो गए, महंगाई बहुत है। तो क्या मुद्दा है? मोदी जी के साथ नहीं है। किसके साथ है? साफ सी बात है। किसके साथ? सही करेगा हम उसको। कौन सही करेगा? सर महंगाई तभी कम होगी जब फ्री की चीजें खत्म होंगी। सबसे बड़ी चीज ये, गवर्नमेंट कोई भी हो, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। नॉमिनल आप चार्ज करो, बस उसका चार्ज होना चाहिए। इसी से महंगाई पे कंट्रोल होएगा। बस महंगाई बहुत है। महंगाई कम कौन कर सकता है? मुझे एक बात बताइए ना, महंगाई कम कैसे हो सकती है? पता नहीं कैसे ये देश चल रहा है। बहुत अब ये बताओ कि एक बंदा 5 किलो ही राशन खाता है एक महीने में, है? सारा चला गया, नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी के राज में कितने पहले तब भी डबल मिलता था। कितना चाहिए? 5 किलो। अब आप खुद ही बताइए। हमें फ्री चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो कम से कम पूरा तो दो, जो कि बंदा
अगर दे ही रहे हैं वो राशन दे तो कम से कम बंदा पेट तो भर सके। कारोबार चले गए, कारोबार चला गया, खत्म हो गया, वो सैलरी का क्या करें? मैम पसंद किसको करते हैं? ये बता दो आप पसंद किसको करते हैं? हम तो राहुल गांधी को करते हैं। राहुल गांधी। चलिए राहुल गांधी की फैन है। सीधी सी बात है, ना तो मोदी सरकार ना ये मोदी ने जो देशभक्ति का नारा जगाया ना, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लोगों को महसूस हुआ हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की एक वैल्यू है और आत्मविश्वास जगाया है, आत्मविश्वास जगा दिया है मोदी ने। सब में आत्मविश्वास है, सब अपने ऊपर खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं हुआ, नहीं वो कह रही राहुल को आने दो, जवान से बुढ़ा हो गया कब आएगा? वो कह रहे अब की बार आएंगे राहुल। कहाँ को आया, कैसे अभी तक तो आया नहीं, अब कहाँ से आ जाएगा? कहाँ जवान बच्चा वो बुढ़ा तो हो गया। इसके समय आप क्या करते? सही था, क्या करते थे? मैं सही था, क्या करते थे? सही था, सही था। मुझे महंगाई नहीं थी, हमें पता है कि कैसे कैसे वो हो रहा है कि अगर सैलरी नहीं है लोगों के खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया। मैडम एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सुनिए, कांग्रेस के समय आप क्या करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए। अब आ जाएगा कांग्रेस में। जब तक फ्री नहीं मिल रहा था तभी तो खा ही रहे थे ना लोग। अब जब फ्री दे रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि केजरीवाल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने बर्बादी करी है देश की। जो मोदी के बड़े बड़े काम है वो लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आंखें में मोतियाबिंद पड़ा हुआ उनके, और कुछ नहीं। जब उनकी आंखें खुल जाएंगी तो ये बताओ, ये बोर्ड के चक्कर में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो ये मंदिर का उद्घाटन कराया, पहले से क्यों नहीं कराया? ताकि लोगों की आंखों में ये छा जाए कि मोदी ने कराया जी, मोदी की वाह वाह है। मंदिर खुलवा दिया। 70 साल में क्यों नहीं हुआ था? अब क्यों काशी क्यों नहीं बना? मथुरा वृंदावन ले लो, मथुरा ले लो, मंदिर बन ही नहीं सकता। अब मथुरा बनवा लो, कोई बात नहीं, मथुरा बनवा लो। ये कह रहे राहुल गांधी को कहिए कि मथुरा बना दे। बनाएंगे, आने तो दो, आने तो दो, मौका तो दो। कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसे फाइनल करे वो, जो उसको सरकार देते हम। मौका तो दो, आने तो दो, राहुल गांधी जी को आने तो दो। बोलता है कमाल कर रहा, कुछ का कुछ बोल जाता है राहुल गांधी। बेवकूफ है बना आज तक, काशी क्यों नहीं बना आज तक? राम मंदिर क्यों नहीं? 70 साल सरकार रही कांग्रेस, क्यों नहीं बना राम मंदिर आज तक? क्यों टेंट में रहे वो? ये बताइए आप। कह रहे मैं कांग्रेस के समय काफी खुश थी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, क्या नहीं बचा? ये अभी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुंह पे पट्टी है, वो नहीं बोलेंगे। विदेश क्यों बोल रहा है सारा? इंडिया का तो आदमी खाना और गुर्राना है केवल, बस।